मुंबई रेसर्स एसोसिएशन के इस रेस में कांटे की टक्कर है। कार नंबर 5 के डोमिनिक डिसूजा, जो कि पिछले 6 सालों से लगातार ये चैंपियनशिप जीतते चले आ रहे हैं, और कार नंबर 4 के कबीर खान, जो पिछले 3 सालों से रनर अप का ओहदा बनाए हुए हैं। Dominic, all the best for your last race. थैंक्स कबीर। तुमने सही सोचा है कि तुम्हारे करियर की आखिरी रेस है, बट आई मेक श्योर कि तुम्हारे जिंदगी की आखिरी रेस है, क्योंकि वैसे भी इसके बाद तुम कुछ करने के काबिल नहीं रहोगे। सपनों की दुनिया से बाहर निकलो कबीर और हकीकत की दुनिया में आओ। ये रेस के मैदान पर ही फैसला होगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। हार जीत का फैसला तुम इस रेस से पहले ही कर चुके हो। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। ये रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस है, क्योंकि डोमिनिक डिसूजा ने यह ऐलान किया है कि वो इस रेस के बाद संन्यास ले लेंगे। ये रेस इस पॉइंट से शुरू होकर शहर के अलग अलग हिस्सों से होते हुए यहीं पर खत्म होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग किसके साथ हैं? और ये रेस शुरू। दोस्तों, डोमिनिक डिसूजा ने अपना स्टार्ट ले लिया है और वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए और उनके ठीक पीछे है कबीर खान, जो पूरी कोशिश कर रहे हैं इस रेस में उन्हें टक्कर देने की। और ये देखिए, गाड़ी नंबर 5 सबसे आगे जाते हुए इसे चला रहे हैं डोमिनिक डिसूजा, और ठीक उसके पीछे गाड़ी नंबर 4 जिसे चला रहे हैं कबीर खान। और ये
ये गाड़ी नंबर 3 राघव पटेल ने गाड़ी नंबर 4 कबीर खान को पीछे छोड़ दिया है। कबीर खान की गाड़ी को पीछे छोड़ दिया है राघव पटेल की गाड़ी नंबर 3 ने। और फिर से पोजीशन नंबर 2 पर आ गए हैं कबीर खान। अचानक से गाड़ी नंबर 5 डोमिनिक डिसूजा की गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई है। तो आप हैं इस रेसिंग एसोसिएशन के चेयरमैन? जी, मैं ही चेयरमैन हूँ। मेरा नाम रतन देवरा है। ये सब कैसे हुआ? वो डोमिनिक की कार ये फिनिश लाइन के करीब आ रही थी, रफ्तार बड़ी तेज थी और उसका एक पहिया निकल गया और गाड़ी स्किड करते हुए काफी दूर तक चली गई और पेट्रोल की टंकी में आग लगने की वजह से ब्लास्ट हो गया। इट्स एन हॉरिबल एक्सीडेंट। दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट, डैम इट। ये प्लान मर्डर है। डोमिनिक को मारा गया। दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट। आप ये बात कैसे कह सकती हैं? आप हैं कौन? इंस्पेक्टर, मैं डोमिनिक की वाइफ हूँ और ये कोई पहली बार नहीं है कि डोमिनिक रेस में उतरा था। इससे पहले भी उसने कई बार रेस में पार्टिसिपेट किया है, वो जीता है। वो बहुत अच्छा ड्राइवर था। वो ऐसे एक्सीडेंट में नहीं मर सकता। दिस कैन नॉट बी एन एक्सीडेंट। ये मर्डर है। देखिए मैडम, मैं समझ सकता हूँ कि आप पर इस वक्त क्या गुजर रही है, लेकिन आप ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि आपके पति को किसी ने मारा है? आपको किसी पर शक है? शक नहीं है मुझे इंस्पेक्टर। मुझे यकीन है कि मेरे पति को इस आदमी ने मारा है। कबीर ने। ठीक है बस में। कबीर? अभी तो खास कोई काम है नहीं। शेफाली के साथ घूमकर क्यों नहीं आ जाता? नहीं सर, नो हॉलीडेज फॉर मी। मिस्टर पाठक, जी? मिस्टर पाठक प्लीज हेल्प मी। अब आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे। शांत हो जाइए। कैसे क्या? मेरी हेल्प कीजिए मिस्टर पाठक प्लीज। मेरा पति जेल में है और उन्हें सिर्फ आप ही बचा सकते हैं मिस्टर पाठक। प्लीज हेल्प मी। क्या हो गया? क्यों पति? आप बैठ जाइए आप। क्या बात प्लीज कर हेल्प मी। क्या हुआ? क्या है बताइए। मैं कार रेसर कबीर खान की पत्नी हूँ, जिन्हें पुलिस ने रेसिंग चैंपियन डोमिनिक डिसूजा की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। पानी पीछे। मैं जानती हूँ चाहे कबीर कैसा भी हो, लेकिन वो कातिल नहीं हो सकता। लेकिन कोई मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। आप मेरी बात समझेंगे ना मिस्टर पाठक? अब शांत हो जाइए। समझ गया मैं। आप पानी पीछे। लीजिए। काम डाउन। प्लीज
प्लीज मिस्टर पाठक मेरी मदद करेंगे ना? मिस्टर पाठक, मेरा यकीन मानिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, रेस शुरू होने से पहले मैं ट्रैक पे गया जरूर था और मेरे दिमाग में एक ख्याल भी था कि मैं उसकी कार में कुछ प्रॉब्लम कर दूं, लेकिन मुझे ऐसा करने का मौका ही नहीं मिला। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और वो उसकी वाइफ, पता नहीं वो इन सब के लिए मुझे क्यों जिम्मेदार ठहरा रही है। मिस्टर खान, आपको हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मैं आपका वकील हूँ। आप अपने वकील से ये कह रहे हैं कि अगर आपको मौका मिलता तो आप ये जो हुआ डोमिनिक के साथ वो आप करते? नहीं मिस्टर पाठक, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। हाँ, उसको मैं हराना जरूर चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि उसकी जान चली जाए। आप खुद सोचिए, उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मैं था। अगर मैं ऐसा कुछ करता तो सबके शक की सुई मुझ पर आके अटकती, और मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? आप खुद सोचिए। योर ऑनर, कार रेसिंग ये सिर्फ एक रोमांचक खेल ही नहीं, मौत का खेल भी है, जहां पे कार रेसिंग में उतरा हुआ ड्राइवर बड़ी तेजी से गाड़ी चलाता है। 130, 140, कई बार तो 150 की स्पीड तक पहुंच जाता है योर ऑनर, मानो कि मौत के साथ उसकी रेस हो रही हो। और जहां पे इंसान को खुद मरने का डर ना हो, वो किसी और को मारने से क्यों डरेगा? और ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ पे कबीर खान के साथ। वैसे तो बड़े उम्दा ड्राइवर है, कार रेसर हैं, लेकिन पिछले 3 साल से रनर अप ही आ रहे हैं। अपनी टैलेंट की वजह से तो वो डोमिनिक डिसूजा को रेस में हरा नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने रास्ते से हटाने का प्लान किया। डोमिनिक डिसूजा को बड़ी ही फुल प्रूफ प्लान के साथ उन्होंने डोमिनिक डिसूजा की हत्या की। ये सरासर झूठा इल्जाम है। एक्सक्यूज मी, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ, यहाँ पे मुझे झूठा इल्जाम लगाने का पैसा नहीं मिलता। अदालत के सामने सच पेश करना ही मेरा फर्ज है। मेरी बात छोड़िए, आपकी बात करते हैं। क्या आपने सरेआम सबके सामने डोमिनिक डिसूजा को ये धमकी नहीं दी थी कि आप उसे जान से मार देंगे? नहीं, मैंने डोमिनिक को मारने की धमकी नहीं दी। आपकी भाषा में आपको समझाना पड़ेगा। यूजुअली आप जो एक कार रेसर जो होते हैं, वो आमतौर पे ये कहते हैं, ये मानते हैं कि गाड़ी कैसी दिखती है उसके आउटलुक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उसके परफॉर्मेंस पे गौर करना चाहिए। मतलब कि उसका बेसिक हॉर्स पावर, टॉर्क वगैरह वगैरह। उसी तरह यहाँ पे मेरे शब्दों को ज़्यादा महत्व मत दीजिए, मतलब को समझने की कोशिश कीजिए। क्या आपने डोमिनिक को ये नहीं कहा था कि ये उसके जीवन की आखिरी रेस होगी? तुमने सही सोचा है कि तुम्हारे करियर की आखिरी रेस हो, बट आई विल मेक श्योर कि तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस हो। और योर ऑनर, बच्चा इस मतलब को तो समझता ही है। हाँ, रेस शुरू होने से पहले हम दोनों के बीच में कुछ बात हुई थी, लेकिन ऐसा तो हमें पहले भी काफी बार हो चुका है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जहां आपने डोमिनिक को धमकी दी थी उसके घर पे जाके, रेस के एक दिन पहले ही। और इससे पहले कि आप ये कहे कि ये भी झूठा इल्जाम लगा रहा हूं मैं आप पे, मैं सच साबित किए देता हूं योर ऑनर। किसी और को नहीं, पर डोमिनिक डिसूजा की वाइफ रोजी डिसूजा को मैं कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? ये सच है। रेस से एक रात पहले कबीर डोमिनिक को मिलने के लिए हमारे घर पर आया था। क्योंकि कबीर और डोमिनिक कभी भी अच्छे दोस्त नहीं थे, इसलिए मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, और इसीलिए मैंने उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश की। और मैंने नोटिस किया कि कबीर और डोमिनिक किसी बात पे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। मेरी बात मान लो डोमिनिक, इस रेस से विड्रॉ कर लो। नहीं तो मैं... तुम मेरे घर में मुझे धमकी देने आए हो? गेट लॉस्ट। अभी के अभी यहाँ से निकलो, वरना कल की रेस के लायक नहीं रहोगे। मैं... लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये अपना रिवेंज लेने के लिए डोमिनिक का मर्डर कर देगा। आपका दुख समझ सकता हूं मैं। आप जा सकते। कबीर खान साहब, क्या कहेंगे अब आप? इस बात को भी झुटलाना चाहते हैं या मानते हैं कि ये बात जो रोजी जी ने कही वो सच है? हाँ, रेस के एक दिन पहले मैं डोमिनिक के घर पे गया जरूर था, लेकिन उसे रिक्वेस्ट करने कि वो इस रेस में पार्टिसिपेट ना करे। क्यों?
क्योंकि वैसे भी उसका ये आखिरी साल था। उसके बाद तो वो संन्यास लेने वाला था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन उन्होंने आपकी बात मानी नहीं, इसलिए आपने उनको जीवन से ही रिटायर कर दिया है। पूरा प्लान रचा और मार डाला। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने डोमिनिक को मारा है, आपने साजिश रची और उस कार का एक्सीडेंट हुआ, आपकी वजह से उसकी मौत हुई है, मान लीजिए। जायसवाल साहब, योर ऑनर, इससे पहले कि जायसवाल साहब के दिमाग की नस फट जाए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरे मुवक्किल कबीर खान पर ये जो केस चलाया जा रहा है, इसका आधार केवल संदेह है और कुछ नहीं। स्पष्ट है कि डोमिनिक डिसूजा की मृत्यु एक दुर्घटना के कारण हुई। कार रेसिंग, योर ऑनर, ऐसे पूरे विश्व में हर साल 500 से भी अधिक रेसेस होते हैं, जिनमें से 50 रेसेस में, 10% रेसेस में परिणाम यही होता है। दुर्घटना के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। पता नहीं क्यों एक दुर्घटना को साजिश बना रहे हैं जायसवाल साहब। साजिश बना नहीं रहा हूँ पाठक साहब, जो साजिश रची गई है उसको अदालत के सामने पेश कर रहा हूँ। ये तो आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि केवल संदेह यानी कि शक की बुनियाद पे मैं कभी कोई केस लेता नहीं, है ना? सबूत है मेरे पास, टू प्लीज यू पाठक साहब। योर ऑनर, मौका वारदात से कुछ दूरी पर कार का एक टायर पाया गया, डोमिनिक के कार का टायर। ये उसी टायर की तस्वीर है। जाहिर सी बात है योर ऑनर के जिस एक्सीडेंट में कार के चिथड़े चिथड़े उड़ गए, उस कार का एक टायर केवल कैसे सही सलामत बच गया। उसका मतलब तो यही हुआ ना कि कार का एक्सीडेंट टायर निकल जाने की वजह से हुआ। जायसवाल साहब, हो सकता है कि पहिया निकल जाने के कारण गाड़ी की दुर्घटना घटी। ये भी तो संभव है कि दुर्घटना होने के कारण ठोकर लगने से गाड़ी का पहिया अलग हो गया। संभव है, लेकिन जो भी हो, गाड़ी से उसके पहिए का निकलना ये इस बात का संकेत तो नहीं है कि कबीर खान ने डोमिनिक डिसूजा की हत्या की। अगर मैं स्पष्ट कर दूं तो? करिए ना। हैं? योर ऑनर, जैसा कि पाठक साहब ने कहा कि ये भी हो सकता है कि टायर निकल जाना ये एक दुर्घटना हो, लेकिन ये दुर्घटना है नहीं, क्योंकि कार का टायर जानबूझकर उसका जो बोल्ट था वो लूज किया गया था ताकि कार का टायर निकले, एक्सीडेंट हो और डोमिनिक डिसूजा की मौत हो। और ये जो बोल्ट है वो किसी और ने नहीं पर कबीर खान ने ही लूज किया था। आइए उनसे पूछते हैं, क्या कहना है आपका? ये सरासर झूठ है। ये सरासर झूठ है तो मैं सच साबित कर दूं? इसका भी गवाह है मेरे पास, योर ऑनर, खेल का प्रतियोगी राघव पटेल। सर, उस दिन सुबह के करीब 9:30 बजे का टाइम था और मैंने देखा कि ये कबीर करीब 10 मिनट तक डोमिनिक के कार के साथ मौजूद था। सर, मुझे यकीन है कि इसने डोमिनिक के कार के टायर के बोल्ट्स लूज किए, जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ। झूठ बोल रहा है आदमी, झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, मैं डोमिनिक की कार के पास गया जरूर था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने उसके टायर के कोई बोल्ट ढीले नहीं किए। और कुछ कहना चाहते हैं? मैं जायसवाल साहब कुछ पूछना चाहता हूं मिस्टर पटेल से। मिस्टर पटेल, आपने कहा कि आपने कबीर खान साहब को वहां डोमिनिक डिसूजा के गाड़ी के पास देखा। इन्होंने माना कि ये वहां था, लेकिन क्या आपने इन्हें डोमिनिक डिसूजा की गाड़ी के पहियों को ढीला करते हुए देखा? हाँ सर, मतलब देखा, हाँ या नहीं? नो सर। जायसवाल साहब, नहीं देखा, बस यूं ही कह रहे हैं। नहीं देखा। थैंक यू। थैंक यू सर। वैलिड पॉइंट पाठक साहब, वैलिड पॉइंट। मानता हूं कि राघव पटेल ने नहीं देखा, लेकिन योर ऑनर नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि कबीर खान ने नहीं किया। कबीर जी, आपने ये तो मान ही लिया कि आप डोमिनिक की कार के पास गए थे।
क्या करने गए थे? गाड़ी को चमकाने गए थे, फटका मार रहे थे, हवा भर रहे थे, क्या कर क्या रहे थे? मैं तो क्या? नहीं है, जवाब नहीं है पाठक साहब। मैं बताता हूं कि वो गाड़ी के पास जाके क्या कर सकते थे। वो जो वॉल्ट है टायर का, वो लूज कर सकते थे। और इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास योर ऑनर उस रेसिंग टीम के 15 क्रू मेंबर्स के स्टेटमेंट है और इन 15 लोगों के बयान इनके खिलाफ है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ विवादास्पद रहा है पाठक साहब। सबका यही कहना है कि पास्ट में भी इन्होंने रेस जीतने के लिए गलत हथकंडे का इस्तेमाल किया है और जिसकी सजा भी इन्हें मिली है। 2 साल के लिए बैन किए गए थे। और इस बात पर मोहर लगाने के लिए मैं मुंबई रेसिंग एसोसिएशन के चेयरमैन रतन देवरा को यहाँ बुलाना चाहता हूँ योर ऑनर, ताकि ये साबित हो जाए कि मैं यूं ही कुछ नहीं कहता। योर ऑनर, कबीर खान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। कई बार रेस में ये गलत तरीके इस्तेमाल करते हुए पकड़े जा चुके हैं और जिसकी वजह से इन्हें सजा भी हुई है। रतन जी, क्या आप अदालत को ये बता सकते हैं कि कौन से गलत तरीके का इस्तेमाल किया था कबीर खान ने? एक बार इन्होंने प्रोहिबिटेड केमिकल नाइट्रस का इस्तेमाल किया था। नाइट्रस पेट्रोल में मिलाने के बाद गाड़ी का स्पीड बढ़ जाता है और इसी वजह से इन्हें 2 साल के लिए बैन किया गया था। तो रतन जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो कबीर खान है वो रेस जीतने के लिए क्या वो डोमिनिक का खून भी कर सकते हैं? हाँ योर ऑनर, कबीर खान डोमिनिक को हराने का एक जुनून लेके चल रहे थे, पागलपन की हद तक। इन्हें उस जुनून में अगर इन्होंने डोमिनिक का कत्ल करने का सोचा होगा तो कोई नई बात नहीं होगी योर ऑनर। पाठक साहब, केस तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, कहीं आप पीछे न रह जाए, इसलिए पूछना चाहता हूं मैं आपको कि आप कुछ पूछना चाहते हैं? एक्सक्यूज मी योर ऑनर। योर ऑनर, इस केस में एक चीज जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, फॉरेंसिक रिपोर्ट अब मेरे हाथ में आ गया है। अभी ये केस टॉप गियर में पहुंच चुका है। मैं डॉक्टर रस्तोगी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। डॉक्टर रस्तोगी जी, जिस स्थान पे डोमिनिक की कार का एक्सीडेंट हुआ, जाहिर सी बात है आपने वहां पे जाके जांच तो की होगी जी। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या मिला आपको जांच में? जी, सारा सिनारियो तो फ्यूल ब्लास्ट जैसा था। कार का पहिया अलग होने की वजह से कार काफी दूर तक स्किड होते हुए गई थी। ऐसे में फ्यूल टैंक का ब्लास्ट होना संभव है, लेकिन कार के दूसरे टुकड़ों को एग्जामिन करने पर मुझे उनमें एक्सप्लोजिव्स के ट्रेसेस मिले। इससे साफ जाहिर होता है कि डोमिनिक की मौत फ्यूल टैंक के ब्लास्ट से नहीं, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली बॉम्ब की वजह से हुई है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। डॉक्टर रस्तोगी, क्षमा कीजिएगा जायसवाल साहब, इनसे पूछना चाहता हूँ मैं कि आपके कथन के अनुसार गाड़ी में जो विस्फोट हुआ था वो फ्यूल टैंक के फटने से नहीं बल्कि एक विस्फोटक के कारण, बॉम्ब के कारण हुआ था। जी। तो इस बॉम्ब का आपको टाइमर या डेटोनेटर कुछ मिला? जी नहीं, हमें कोई टाइमर नहीं मिला और न ही कोई डिटोनेटर का ट्रेस मिला। लेकिन जांच करने पर पता चला कि व्हीकल के स्पीडोमीटर को ही टाइमर की तरह इस्तेमाल किया गया था। स्पीडोमीटर के एक खास स्पीड लिमिट पर बॉम्ब को सेट किया गया था और जैसे ही डोमिनिक ने वो स्पीड लिमिट क्रॉस की, बॉम्ब फट गया। और वो बॉम्ब प्लांट किया कबीर खान ने? नहीं, ये सरासर झूठ है। मुझे फंसाने की साजिश है। मैंने ऐसा कोई बॉम्ब प्लांट नहीं किया। मैं कहां से ऐसा कोई बॉम्ब लेके आऊंगा? कैसे लेके आऊंगा? ये सरासर बकवास है। योर ऑनर, कबीर खान साहब उचित कह रहे हैं। मैं समझाता हूं कैसे। क्या कहा था आपके चश्मदीद गवाह मिस्टर पटेल ने कि उन्होंने कबीर खान को डोमिनिक की गाड़ी के पास केवल 10 मिनट के लिए देखा था।
आपकी विशेष राय क्या है डॉक्टर रस्तोगी? क्या 10 मिनट में ये काम संभव है कि कोई बॉम्ब प्लांट करे और उसकी मैकेनिक्स स्पीडोमीटर के साथ जोड़ के उसे एक्टिवेट करे, उसकी सारी सेटिंग करे? क्या 10 मिनट में ये संभव है? जी नहीं, 10 मिनट में तो ये सब संभव नहीं होगा, क्योंकि स्पीडोमीटर को बॉम्ब के डेटोनेटर के साथ सेट करने के लिए पूरा बोनेट खोलना पड़ेगा। अब आप ये कहेंगे कि राघव पटेल ने कबीर खान को बोनेट खोलते हुए देखा ही नहीं? नहीं, मेरे अनुसार तो राघव पटेल ने कुछ भी नहीं देखा। देखा नहीं इसका ये मतलब नहीं कि किया नहीं। जब राघव पटेल ने केवल 10 मिनट के लिए देखा था ना कबीर को गाड़ी के पास, तब वो केवल टायर्स के जो बोल्ट थे वो लूज कर रहा था ताकि सबको ये लगे कि कार का एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से मौत हुई। बॉम्ब का जो प्लांट की आप बात कर रहे हैं वो कभी और किया था। अच्छा, कब? पता तो योर ऑनर, नियम अनुसार रेसिंग शुरू होने से पहले सभी गाड़ियों की चेकिंग की जाती है। उसी तरह उस दिन भी एक्सपर्ट्स ने सभी गाड़ियों को चेक करके 8:30 बजे गैराज को लॉक कर दिया और फिर 9:15 बजे सारी गाड़ियों को रेसिंग ट्रैक पे लाया गया। मेरा ये कहना है कि 8:30 से 9:15 के बीच में कबीर खान वहां पे गैराज में गए और डोमिनिक की गाड़ी में बॉम्ब प्लांट किया। सिंपल। ये आप क्या कह रहे हैं जायसवाल साहब? मैं वहां गया ही नहीं, और अगर मैं वहां गया होता तो किसी गार्ड ने मुझे वहां देखा नहीं होता? नहीं देखा होता, क्योंकि गार्ड की आंखों में धूल झोंक कर अंदर जाना ये आपके लिए बहुत ही मामूली सी चीज है। इसीलिए गार्ड ने आपको नहीं देखा और आपने भी उस कैमरा को नहीं देखा जो आपको कैप्चर कर रहा था। योर ऑनर, बड़ी चालाकी से इन्होंने गैराज के अंदर जो कैमरा था उसको तो ऑफ कर दिया, सीसीटीवी कैमरा को, लेकिन गैराज के बाहर जो गार्ड की कैबिन थी वहां पर भी एक कैमरा था। भूल गया? उस कैमरा ने आपको कैप्चर कर लिया। वहां पे साफ दिखाई देता है कि आप गैराज के अंदर गए। योर ऑनर, मैं वो सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है? पाठक साहब। कहिए कबीर जी, या अब भी आप ये कहना चाहते हैं कि गैराज में आप नहीं गए? ये जो शख्स अंदर दिखाई दिया था गैराज में जाते हुए वो आप नहीं हैं? जवाब दीजिए मेरी बात का। हाँ, ये सच है कि मैं गैराज गया था। हाँ, एक्सपर्ट्स के द्वारा सारी कार्स को चेक करने के बाद में मैं गैराज में गया जरूर था, लेकिन मैंने वहां पहुंच के डोमिनिक की कार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। मैं तो बस वहां गया था कि अपनी कार के एक्सेलरेशन को बढ़ा सकूं, उसमें एक गैजेट फिक्स कर सकूं ताकि मैं डोमिनिक को रेस में पीछे छोड़ दूं। मैंने वहां पहुंचकर डोमिनिक की कार में कोई बॉम्ब फिक्स नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सॉरी योर ऑनर। योर ऑनर, अभी कबीर खान ने ये कहा अदालत में कि उस गाड़ी में जो बॉम्ब प्लांट किया गया था उसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं, लेकिन पुलिस का कुछ और कहना है और इसके लिए मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाने की इजाज़त चाहूँगा। इंस्पेक्टर दवे, जब आप कबीर खान के घर पे तलाशी लेने गए तो क्या मिला आपको वहाँ पे? जी, हमें वहाँ बॉम्ब बनाने का सामान मिला। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। वायर्स, डेटोनेटर, एक्सप्लोसिव्स, और प्राथमिक जांच के बाद पता चला है कि ठीक इसी तरह के एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल डोमिनिक की कार को ब्लास्ट करने के लिए किया गया था। पाठक साहब, अब भी आप अपने मौकिल को बचाने के लिए और कुछ कहना चाहेंगे या द प्रोसिक्यूशन शुड रेस्ट? ऑफ कोर्स। इंस्पेक्टर दवे, यह अदालत बचाव पक्ष को अपनी दलील रखने के लिए 2 दिन का समय देती है।
और 2 दिन बाद फिर से इस केस पर कार्रवाई शुरू होगी। वरुण, अदालत में प्रोसिक्यूशन ने टीम के 15 सदस्यों के बयान पेश किए हैं, राइट? जी। इस तस्वीर को गौर से देख। इसमें एक 16 सदस्य भी है। पता लगा कि ये कौन है और उसका बयान अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया? सॉरी सर, मिस्टर देवरा तो आज नहीं आए हैं। ओह, अच्छा। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये कौन है जो आपके क्रू मेंबर्स के साथ इस फोटो में है? सॉरी, ये हमारे एसोसिएशन का क्रू मेंबर नहीं है। आर यू श्योर? या। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। यस? आप जिस आदमी के बारे में जानना चाहते हैं, मैं उस आदमी के बारे में आपको सर बता सकता हूँ। कौन हो तुम? जी, पुनीत मिश्रा, रेसिंग एसोसिएशन की क्रू। और आप जिस आदमी को ढूंढ रहे हैं उसका नाम है जुबैन। जुबैन? और डोमिनिक की मौत के बाद से ही वो गायब है। उसका कोई पता नहीं है सर। और पता नहीं क्यों चेयरमैन रतन दियोरा भी उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। शायद उनकी ऑर्डर्स की वजह से इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ये जुबैन है कौन? कहाँ रहता है? क्या काम करता है? एक साथ इतने सारे सवाल। सर, मैं आपके इन सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, लेकिन मेरा नाम ज़रा गुप्त ही रखिएगा। सर, वो रेसर बनना चाहता था। वो डोमिनिक का बहुत बड़ा फ़ैन था, इसीलिए उसने डोमिनिक को ज्वाइन किया। सर, उसकी फैमिली अहमदाबाद में रहती है और वो केसी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और हॉस्टल में ही रहता था। और पता नहीं क्यों डोमिनिक की मौत के बाद से ही उसका कोई पता नहीं है सर। इसका अर्थ ये हुआ कि जुबैन का इस घटना से कोई न कोई संबंध अवश्य है। कहाँ पढ़ता है? केसी इंजीनियरिंग कॉलेज। केसी इंजीनियरिंग कॉलेज। जी हाँ, जुबिन हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है, लेकिन फिलहाल 1 महीने के लिए उसे सस्पेंड किया गया है। क्लासेस अटेंड करने की भी परमिशन नहीं है उसे। लेकिन हुआ क्या है? यही तो हम भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। क्या आप बता सकते हैं कि वो है कहाँ इस वक्त? जी नहीं, उसकी इसी आदतों की वजह से उसे सस्पेंड किया गया है। ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ़ है। ही इज़ अ जीनियस बट अ स्पॉइल्ड जीनियस। उसका टैलेंट कभी कंस्ट्रक्टिव काम में इस्तेमाल ही नहीं होता है। उसके ये रेसिंग के शौक के वजह से पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता है। इसीलिए हमने उसे सस्पेंड किया है 1 महीने का नोटिस देकर, ताकि वो अपने आप में कुछ सुधार लाए, वरना हमें उसे डिटेन करना पड़ेगा। ऐसी क्या हम जुबैन का हॉस्टल रूम देख सकते हैं? व्हाई नॉट? उसके हॉस्टल रूम की दूसरी चाबी वार्डन के पास है। आप चाहे तो जाके अभी देख सकते हो। यह है जुबिन का कमरा। थैंक यू। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में ये साफ हो गया था कि सारे सबूत और सारे गवाह कबीर खान के खिलाफ है, यानी कि कत्ल किसी और ने नहीं, कबीर खान ने ही किया है। नहीं किया है योर ऑनर। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा पक्ष है, एक पहलू है, एक दृष्टिकोण है जिस पर अब तक न अदालत ने ध्यान दिया है न ही पुलिस ने। और इसी पहलू को अदालत के समक्ष रखने के लिए मैं एक बार फिर मुंबई रेसिंग एसोसिएशन के चेयरमैन मिस्टर रतन दियोरा को कटघर में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। दियोरा साहब, आपने पिछली बार अपने कथन में कहा था कि रेसिंग क्रू जो होते हैं उसमें 15 मेंबर होते हैं। तो यहाँ आप गिने तो ये कोने में खड़ा हुआ एक 16वां व्यक्ति है। क्या आप जानते हैं कि ये 16वां व्यक्ति कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता। पाठक साहब। जी जी, बोलिए। क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मर्डर का केस चल रहा है और गुमशुदा इंसान के बारे में तहकीकात कर रहे हैं। खोया पाया कॉन्टेस्ट चल रहा है। टाइम वेस्ट कर रहे हैं। योर ऑनर,
जुबेन है वो डोमिनिक के क्रू का मेंबर था या नहीं था, वो कौन है, क्या है, कहाँ है, उससे इस केस का क्या लेना देना है? कबीर खान ने बॉम्ब प्लांट किया, यह साबित हो चुका है। द केस इज ओवर। योर ऑनर, ये 16वां व्यक्ति कौन है, क्यों है, कैसे है, इसका बहुत गहरा लेना देना है इस केस से। क्यों मिस्टर देवरा, आप अदालत को बता चुके हैं कि आपको पता नहीं कि डोमिनिक के टीम में कौन कौन था, उसके क्रू में कौन कौन था। क्यों मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि ये 16वां व्यक्ति कौन है। भाई मैं नहीं जानता। आपकी याददाश्त को जरा ढकेल देता हूं मैं। जुबेन नाम है इसका, कुछ याद आया? हाँ यानी मैं जानता हूँ ये जुबीन है और ये डोमिनिक का पर्सनल क्रू है। चूंकि ये हमारा क्रू नहीं है तो इसके बारे में जानकारी रखना मैं जरूरी नहीं समझता। नहीं, केवल इस केस में हमारी और अदालत की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए अगर आप कृपया कर बताएं कि कौन है, इस समय कहाँ है। जी मुझे कुछ नहीं पता। इन्हें जब डोमिनिक के साथ भी ये जुबीन रहता था तो मैंने कभी उस बारे में पूछा नहीं। तो अब तो डोमिनिक नहीं रहा। हाँ लेकिन रेस के बाद से इसका कुछ पता नहीं है, ऐसा मुझे पता चला है। आप मेरी बात से सहमत होंगे अगर मैं कहूँ कि जुबेन डोमिनिक डिसूजा का सबसे बड़ा प्रशंसक था। हाँ, और आपने ये पता लगाने की आवश्यकता नहीं समझी कि डोमिनिक की मृत्यु के समय उसका सबसे बड़ा प्रशंसक जुबेन वहाँ आया ही नहीं, बल्कि हमें तो ये खबर मिली है कि डोमिनिक की मृत्यु के दिन से ही, उस दुर्घटना के समय से ही जुबेन लापता है। तो अब क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पाठक साहब। ये जुबेन का डोमिनिक की हत्या के साथ क्या संबंध नहीं है जायसवाल साहब। डोमिनिक की हत्या जुबेन ने ही की है। अब आप पूछेंगे कि इस बात का साक्ष्य क्या है, मेरे पास सबूत क्या है। योर ऑनर, मेरी इस बात का साक्ष्य और साक्षी दोनों मुंबई रेसिंग एसोसिएशन के गराज के वॉचमैन हैं द्वारपाल बनवारी जी, जिनकी आंखों में धूल झोंक कर कबीर खान साहब उस गराज में घुसे थे। बनवारी जी उस दिन सवेरे जो रेस कार्स के एक्सपर्ट्स, जांच करने वाले विशेषज्ञ जब चले गए 8:30 बजे, गाड़ियों को ताला मारकर गराज में आप ही थे उसके बाद ड्यूटी पर। जी, मैं अपने कैबिन में बैठा था। आप अपने कैबिन में बैठे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, क्योंकि आपने कबीर खान जी को वहाँ गराज में प्रवेश करते हुए नहीं देखा। हाँ, आपके कैबिन पर लगा हुआ जो सीसीटीवी कैमरा था, उस कैमरा ने देखा कबीर साहब को। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि क्या कोई और व्यक्ति था जिसने प्रवेश किया था गराज के अंदर, जिसे आपने देखा हो? जी नहीं साहब। पाठक साहब, क्या ये सवाल जवाब का खेल खेल रहे हैं, बेचारे को परेशान कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं सबको। सिंपल सी बात है, अगर जब कबीर खान गराज में अंदर एंटर हुआ तो इन्होंने नहीं देखा, तो दूसरा इंसान आपके हिसाब से जो अंदर एंटर हुआ होगा उसको भी नहीं देखा होगा ना इन्होंने। हाँ, लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी कैमरा में कबीर खान को देख लिया था, अगर दूसरा इंसान एंटर हुआ होता तो सीसीटीवी कैमरा ने देखा होता। क्या बात है, बड़ा ही उचित प्रश्न किया आपने जायसवाल साहब। इसलिए कहते हैं बुजुर्ग कि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक हो सकता है। इंसान से गलती, चूक वगैरह तो होती रहती है, आपसे भी हो गई, कोई बात नहीं। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। ये लीजिए उस दिन के सीसीटीवी कैमरा की रिपोर्ट, जो कहता है योर ऑनर की 9 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक वो सीसीटीवी कैमरा बंद था।
प्रश्न ये उठता है कि 9 से 9:15 तक के बीच ये जो कैमरा बंद था बनवारी जी, ये बंद किसने किया? आपने बंद किया? ये आप क्या कह रहे हैं? हम क्यों कैमरा बंद करेंगे? देखिए, इस मामले में हमें कुछ भी मालूमात नहीं है। आपको कैसे पता होगा? आप तो उस दिन ड्यूटी पर थे। आपने स्वयं अपने कथन में कहा है कि आप ड्यूटी पर थे, अपने कैबिन में थे। आपने ना कबीर खान को वहां अंदर घुसते हुए देखा, ना किसी और व्यक्ति को जो हो सकता है चोरी छुपे घुसा हो आपसे नजरें चुरा के। लेकिन ये जो कैमरा का स्विच है वो तो आपके कैबिन के अंदर लगा हुआ है, ऑन ऑफ करने वाला। हो सकता है कैबिन के बाहर क्या चल रहा हो ये आपने नहीं देखा, लेकिन कैबिन के अंदर क्या चल रहा है ये तो आपने अवश्य देखा होगा। बताइए बनवारी जी, आप भूल रहे होंगे। कोई आया होगा, किसी ने स्विच बंद किया होगा, या हो सकता है आप ही ने बंद किया हो। किसने? आपने बंद किया, किसी और ने बंद किया? माफ कीजिए सर, मुझे मैं पैसे के लालच में आ गया था। करीब 9 बजे जुबिन वहां आया था। पैसे के लालच में मैंने ये सब कुछ किया, मगर मैंने और दूसरा कोई गलत काम नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए साहब। अच्छा चलो मान लिया पाठक साहब कि जुबैन गराज में अंदर एंटर हुआ होगा, तो उससे क्या साबित होता है? बॉम्ब तो उसने प्लांट नहीं किया ना, ये साबित हुआ नहीं, क्योंकि बॉम्ब बनाने की जो सामग्री थी वो सारी सामग्री पुलिस को तो कबीर खान के घर से मिली। इसमें जुबैन का इन्वॉल्वमेंट कहाँ आया? जायसवाल साहब, आपने सुना है कि कभी किसी केस में साक्ष्य किसी के घर में प्लांट किया गया ऐसा? योर ऑनर, आपकी मेज पर एविडेंस के रूप में जो बॉम्ब बनाने का प्लान रखा हुआ है वो जुबैन के हॉस्टल रूम से हमें बरामद हुआ। जुबैन एक केमिकल स्टूडेंट था जिसे ये पूरी जानकारी थी कि कौन सा केमिकल किस मात्रा में किस केमिकल में मिलाया जाए तो एक शक्तिशाली विस्फोट किया जा सकता है। मिस्टर जायसवाल, वास्तविकता तो ये है योर ऑनर कि उस दिन सवेरे जुबैन बनवारी को चंद रुपयों की लालच देकर गराज में दाखिल हुआ। और अपना ही बनाया हुआ बॉम्ब उसने डोमिनिक डिसूजा की गाड़ी में फिट किया और स्पीडोमीटर से उसे अटैच किया। तभी तो योर ऑनर उस कांड के बाद से जुबैन लापता है। मैं अदालत से अनुमति करता हूं कि जुबैन को ढूंढा जाए और तब तक इस केस की कार्यवाही स्थगित की जाए। यह अदालत मिस्टर पाठक की अपील स्वीकार करती है। उनकी दलीलों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस को आदेश देती है कि वो अगले सत्र की सुनवाई में जुबैन को अदालत में पेश करें। मिस्टर पाठक की अपील पर कबीर खान को एंटीसिपेटरी बेल पर रिहा किया जाता है, लेकिन शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही यह अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। वरुण, ये वॉचमैन बनवारी मुझे ठीक नहीं लगता। इसकी बातें विश्वसनीय नहीं लगती। नजर रख कड़ी इस पर, पल पल की खबर दे मुझे। राइट सर।
फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहाँ चला गया ये लड़का? वायरलेस पे सी खंडर का पता दिया था। हाँ सर, पता तो ये कर दिया था। चलो पूरा खंडर छान मारो। ओके सर। सर, ये देख, सीने से बुरी तरह मारा है, चेहरा पूरी तरह कुचल दिया है, पहचानना मुश्किल है। तलाशी ले इसकी। यस सर। ये देखिए सर। ये पास के कमरे से कोई आवाज आ रही है। ये आवाज इसी कमरे से आ रही है। जी सर, चलो देखते हैं। वरुण, 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 वरुण। हेलो, केडी। केडी, वरुण के सर पे काफी चोट आई है, अभी तक होश नहीं आया है। डॉक्टर ने उसे अपनी निगरानी में रखा है। वरुण मिला कहाँ? एक गुमनाम नंबर से फोन आया कि वसई के खंडर में किसी की लाश पड़ी है। हम वहाँ पहुंचे तो वरुण हमें वहाँ मिला और लाश भी मिली। किसकी लाश थी? लाश को पहचानना मुश्किल है केडी, चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया गया है। उसके पास एक लाइसेंस मिला है जिस पर जुबैन का नाम लिखा है। जुबैन का? हाँ, उसकी शिनाख्त के लिए उसके पेरेंट्स को बुला लिया। कहाँ है लाश? मॉक रूम में।
ओके मामा, तो मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना और पढ़ाई पर भी थोड़ा ध्यान रखना। ओके? जी मामा, बाय। हाँ दवे बोल। केडी, जुबेन की हत्या भी डोमिनिक की हत्या की एक कड़ी है। जिस खंडर में वरुण को कैद किया गया था, उस खंडर की दीवारों पर जगह जगह कबीर की उंगलियों के निशान मिले। शक की सुई एक बार फिर से कबीर की तरफ है। थैंक्स दवे। योर ऑनर, जिस कबीर खान को बचाने के लिए पाठक साहब ने इतनी मेहनत की, एक नई थियरी बनाई, एक नई स्टोरी बनाई, एक लापता इंसान को गुनहगार ठहरा दिया, यहाँ तक कि अपनी चतुराई से, अपने हुनर से उस गुमशुदा इंसान के खिलाफ, जुबैन के खिलाफ अरेस्ट वारंट तक इश्यू करवा दिया। पुलिस उसे ढूंढती रही, मिला जरूर वो योर ऑनर, लेकिन उसे कोई सजा नहीं सुना सकते आप। आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि उसकी डेड बॉडी बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया है। और ये कत्ल किया किसने? एक बार फिर कबीर खान। क्या बात है कबीर जी, लगता है आपको आजादी अच्छी नहीं लगती। ये अदालत, ये कटघरा, राज आ गया आपको, है? और मैं यूं ही कुछ नहीं कह रहा हूं पाठक साहब, यूं ही नहीं कह रहा हूं, मेरे पास सबूत है। ये हथौड़ा तुमसे शायद ठीक से मैं उठा भी नहीं पा रहा हूँ, ये भारी भरकम हथौड़ा, इससे वार किया आपने जुबिन पे। और योर ऑनर, इस हथौड़े पे जुबिन का खून भी था और इनके उंगलियों के निशान भी। उप्स, आई एम फीलिंग सॉरी फॉर यू मिस्टर पाठक। जब मैं खंडर में पहुंचा तो मेरा पैर किसी चीज से टकराया, और जब मैंने उठा के देखा तो वो ये हथौड़ा था, और उसी वजह से इस हथौड़े पे मेरे उंगलियों के निशान आ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उससे किसी का कत्ल किया है। आप तो शुरू से जो भी कह रहे हैं मतलब सिर्फ एक ही निकल रहा है कि आप बेगुनाह हैं, लेकिन ये सच नहीं है। क्या छोड़ ये बताइए कि आपका जो साथीदार था, वो गार्ड कहाँ है? उस गार्ड से मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे क्या पता वो कहाँ है। कौन से गार्ड की बात कर रहा हूँ मैं? बनवारी की। आप उसी की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ। मतलब कोई लेना देना नहीं है बनवारी द्वारपाल से आपका? कभी कोई वार्तालाप नहीं हुई? आर यू श्योर? मैंने कहा ना, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। और जोर से बोलिए। मैं उससे जोर से बोलूंगा और साबित कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो कॉल रिकॉर्ड्स है। जुलाई शाम ठीक 6 बजे उसका फोन आया था, उसके फोन से आपके फोन पर, और उसके बाद आप वहां पे खंडर में पहुंचे थे जहां पे जुबिन की लाश मिली। अब क्या कहेंगे आप? हाँ, ये सच है कि उस गार्ड ने मुझे फोन किया। उस गार्ड ने मुझे फोन किया था क्योंकि उसके पास में डोमिनिक की हत्या के बारे में कुछ अहम जानकारी थी, और जो वो मुझे बताना चाहता था। मैं बस वही जानने के लिए उस खंडर में गया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। वो भी साबित हो जाएगा, एक झूठ तो पकड़ा गया ना आपका, ये झूठ भी पकड़ा जाएगा। खैर, ये बताइए कि जब आप वहां पे पहुंचे तब आपको वहां पे कोई मिला, कोई दिखा? मैं और प्रिसाइसली मैं आपको पूछता हूँ, वो पाठक साहब के जो सहयोगी वहाँ पे बैठे हैं, वरुण, इनके सर पे वो पट्टी लगी हुई है, क्या उनको देखा था या उनको मिले थे? या जी नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ना ही आपने जुबिन को मारा और ना ही वरुण पे वार किया? मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। आप क्यों मुझ पर बार-बार इल्जाम लगाए? क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं बार-बार। आप कातिल हैं, ये आपको पता है। अगर आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे तो मैं जुबान खींचकर भी सच उगलवा सकता हूं। और हाउ? आई टेल यू नाउ योर ऑनर, चश्मदीद गवाह पाठक साहब के सहयोगी वरुण को मैं यहाँ पे कटघर में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? वरुण जी, आप पाठक साहब की परछाई हैं, जाहिर सी बात है कि आप भी उनकी तरह सब कुछ सच सच और सीधा सीधा ही कहेंगे। तो बताइए कि ये सर पे चोट कैसे लगी? अब केडी सर को उस गार्ड बनवारी के बयान पर शक था, इसलिए उनके कहने पर मैंने उस गार्ड का पीछा किया। पीछा करते करते मैं उस खंडर तक पहुंचा। मैं गार्ड के पीछे उस खंडर में जाने ही वाला था, तभी कबीर अपनी बाइक पर आकर रुका।
कबीर उस खंडर के अंदर चला गया। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन फिर अचानक किसी ने पीछे से मेरे सर पर वार किया। किसी ने वार कर दिया? योर ऑनर, इस आयन के रॉड से वरुण पे वार किया गया और इस आयन के रॉड पे वरुण का खून भी है। ओवर टू यू मिस्टर पाठक। ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिए जायसवाल साहब। मिस्टर वरुण जवेरी, आपके कथन के अनुसार आप उस खंडर पे उपस्थित थे जब कबीर खान अपनी मोटरसाइकिल पर वहां आए और खंडर के अंदर चले गए। आपने उनका पीछा किया, यानी कि कबीर खान आपके आगे थे, आप उनके पीछे थे और आपने अपने कथन में कहा कि वार आपके पीछे से हुआ है। ऐसा कैसे संभव है कि कबीर खान ने आप पर वार किया? लेकिन सर, वो आपके आगे थे। अंदर इतना अंधेरा था कि मैं आपको साफ तौर पे नहीं बता सकता। इनफैक्ट अंदर जाने के बाद मैंने कबीर को भी नहीं देखा। लेकिन सर, जिसने मेरे सर पर वार किया वो कबीर ही था। नहीं, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं, जबकि आपने स्वयं अदालत को बताया है कि वार आपके पीछे से हुआ। तो आपने कबीर खान को देखा? जब मुझ पे पीछे से वार हुआ तब मैं मुड़ा। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन मैंने उसकी जैकेट देखी थी। और वो जैकेट कबीर की है। मिस्टर वरुण जवेरी, ये जो जैकेट आपने पहना हुआ है हूबहू ऐसा ही जैकेट 4 रंगों में मेरे पास है। क्या यह संभव नहीं कि जिस तरह का जैकेट कबीर खान पहने थे उस दिन, उसी तरह का जैकेट किसी और ने पहना हो? और वार लगने के बाद वैसे भी आंखें थोड़ी सी धुंधली हो जाती है और आपने कबीर खान का चेहरा नहीं देखा। जी नहीं। तो कुल मिला के अगर यूं कहा जाए कि जिस प्रकार का जैकेट कबीर खान पहने थे वैसा जैकेट आपके प्रहारकर्ता ने भी पहना था, किंतु आपने कबीर खान का चेहरा नहीं देखा, कबीर खान को आप पर वार करते हुए नहीं देखा, इसीलिए आप विश्वास से नहीं कह सकते कि कबीर खान ने आप पर वार किया। क्या ये सही होगा? जी हाँ, मैं विश्वास। थैंक यू, थैंक यू। योर ऑनर, नहीं देखा उसका ये मतलब नहीं कि नहीं किया। दरअसल योर ऑनर, कबीर खान वहां पे बाइक पार्क करके खंडर में गए और जब अंदर जा रहे थे तब उन्होंने वरुण को देख लिया। तो देख लिया इसलिए वो कहीं छिप गए अंधेरे में, वरुण का इंतजार किया और मौका पाते ही रॉड से वरुण के सर पे वार किया। जगह पे पहुंचे जहां पे इनके साथीदार बनवारी ने जुबिन को अगवा करके रखा हुआ था। वहां पे पहुंचने के बाद इन्होंने जुबिन की भी हत्या कर दी और इस बेरहमी से हत्या की ताकि उनका चेहरा भी पहचानने में ना आए, उनकी शिनाख्त तक ना हो सके। क्या बात है जायसवाल साहब, क्या बात है। आपके अपने गवाह मिस्टर वरुण जवेरी अपने आक्रमणकर्ता की पहचान नहीं कर पाए यहाँ कटघरे में, और आपने तो पूरा घटनाक्रम बता दिया बिल्कुल इस तरह जैसे कि आप वहाँ स्वयं थे, लेकिन आप थे नहीं। चलिए जाने दीजिए सब बातें। पूछना था आपसे कि आपके कथन के अनुसार कबीर खान ने सबसे पहले मिस्टर वरुण जवेरी पर इस सलिए से, लोहे के पाइप से वार किया, उसके बाद जुबिन पर हथौड़े से वार किया। तो क्यों ऐसा कि लोहे के पाइप पर इनकी उंगलियों के निशान नहीं है और हथौड़े पर इनकी उंगलियों के निशान है? हुआ क्या? वरुण पर आक्रमण करने के बाद कबीर खान ने लोहे के सलिए पे से, लोहे के पाइप पर से अपनी उंगलियों के निशान पोंछ दिए ताकि उस हमले के आरोप में ये गिरफ्तार न हो। लेकिन जुबिन की हत्या हथौड़े से करने के बाद अपनी उंगलियों के निशान उस हथौड़े पर छोड़ दिए ताकि हत्या के आरोप में ये गिरफ्तार हो जाए। क्यों ऐसा कि एक जगह से उंगलियों के निशान पोंछ दिए और दूसरी जगह छोड़ दिए? ऐसा कैसे हुआ? एक्सप्लेन मिस्टर जायसवाल।
Dumbfounded, Your Honor. I found the answer. Please, please. वार उस गार्ड ने किया, उसका साथीदार भी वहां पे था ना योर ऑनर। वो गार्ड बनवारी, उसने वार किया, उसने निशान पहुंच दिए होंगे। ये भाई साहब जो कबीर खान थे, निशान नहीं पहुंचे, पकड़े गए, गार्ड नहीं पकड़ा गया। अब गार्ड तो फरार है, लापता नहीं है योर ऑनर, फरार है। इसलिए जब तक बनवारी हमको मिलता नहीं है तब तक ये साबित नहीं हो सकता कि कबीर खान बेगुनाह है। संभावना है जो आप बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता था, ऐसा हुआ होगा, तो ये भी तो संभव है कि कबीर खान सत्य बोल रहे हैं और इन कत्लों में इनका कोई हाथ नहीं। ये भी तो संभव है कि ये पूरा किया धरा उस द्वारपाल बनवारी का है और ये हत्याएं उसी ने की है। क्या ये संभव नहीं जायसवाल साहब? एक्सक्यूज मी योर ऑनर। मिस्टर जायसवाल। सॉरी योर ऑनर। एक्सक्यूज मी। पाठक साहब, आपकी संभावनाओं की भावना को पलटाए देते हैं। आपके हिसाब से वो गार्ड बनवारी सारे कांड का रचयिता था, उसी ने सारे खून किए हैं। ऐसा कैसे हो गया कि उसका भी खून हो गया? एक्सक्यूज मी, पहले क्यों बुझा रहे हैं? क्या बात है? समझाता हूँ योर ऑनर। इंस्पेक्टर दवे के मुताबिक गार्ड बनवारी किसी चौल में रहता था और उसी चौल में उसकी लाश पाई गई है। किसी ने चाकू से वार करके उसे मार डाला है। क्या हुआ होगा? क्या लगता है? संभव है कि बनवारी ने पहले डोमिनिक को मारा, उसके बाद जुबैन को मारा और फिर बनवारी ने खुद चाकू मारा, लहूलुहान हो गया, अंतड़ियां बाहर निकल गई। ऐसी हालत में उसने जाके वो चाकू कहीं छिपा दिया ताकि मर्डर वेपन बरामद ना हो सके और फिर मर गया। योर ऑनर, प्राथमिक जांच के मुताबिक बनवारी की मौत 2 दिन पहले हो चुकी थी, ठीक उसी रात जिस रात जुबैन की लाश पुलिस को मिली। योर ऑनर, ये कबीर खान बहुत ही खतरनाक इंसान है। उसने पहले डोमिनिक को मारा, फिर जुबैन की जितने लोगों को उसके प्लान के बारे में पता था, जितने लोगों को पता था कि ये खून किया है, एक एक करके सबको मार डाला। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 खून किए हैं कबीर खान ने। ये समाज के लिए बहुत ही घातक इंसान है। मैं अपील करता हूँ कोर्ट से योर ऑनर के फांसी के फंदे पे लटकाया जाए उसे फौरन। घंटी बज गई। जायसवाल साहब शांत हो जाइए। एक मर्डर से शुरू हुआ ये केस अब ट्रिपल मर्डर केस बन गया है। सारे गवाह और सबूत कबीर खान के खिलाफ हैं। इसलिए यह अदालत बचाव पक्ष से चाहेगी कि वो कुछ ठोस सबूत और गवाहों को इकट्ठा करे, वरना उनके अभाव में यह अदालत सोमवार को अपना फैसला सुनाने को बाध्य हो जाएगी। The case is adjourned till Monday. तो इस पूरे केस में 3 लोगों की हत्या हो चुकी है, डोमिनिक की, जुबिन की और उस गार्ड की, और सारे सबूत कबीर खान के खिलाफ है। सबको साफ नजर आ रहा है कि ये सारा किया धरा कबीर खान का है। सर आप ही सोचिए, कबीर खान के अलावा इन तीनों मर्डर से और किसको पर्सनल फायदा हो सकता है, और कौन हो सकता है, और कौन करेगा ये सब? और तो और सर, मैंने अपनी आंखों से देखा था, जिसने मेरे सर पर वार किया था उसने वही जैकेट पहना था जो कबीर खान ने पहना था। वरुण, मरीची का क्या होता जानता है? मिराज, an illusion, रेगिस्तान की रेत पर पानी होने का आभास होता नहीं है। हमारा दृष्टिकोण हमें ये झूठा आभास दिलाता है। हमारी दृष्टिकोण हमसे झूठ बोलती है।
लेकिन जैसे ही दूरी कम होती है, हमारे दृष्टिकोण बदलते ही वास्तविकता नजर आ जाती है। इस केस में भी ऐसा ही है। जो हमें दिख रहा है, जो औरों को दिख रहा है, वैसा है नहीं, एक मरीचिका है। वास्तविकता देखने के लिए हमें दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। अब तक हम पहले डोमिनिक, फिर जुबेन और फिर बनवारी की मृत्यु को देखते हैं। मुझे लगता है हमें अपना दृष्टिकोण बदलकर एक बार पहले बनवारी, फिर जुबेन और फिर डोमिनिक की हत्या को देखना चाहिए। कमरे में तो हर चीज अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि मरने से पहले बनवारी की उसके हत्यारे के साथ झड़प हुई थी। तू बनवारी है और मैं हत्यारा, और मैं तुझ पे आक्रमण करूंगा। यही रुक। डी फॉर तू एक काम करो, डोमिनिक और कबीर खान के बीच आज तक जितनी रेसेस हुई हैं, मुंबई रेसिंग एसोसिएशन से कोशिश करके उनकी वीडियो फुटेज हमें मिले, तभी पता चलेगा। डी फॉर हाँ केडी बोलो। जुबेन की बॉडी लौटा दी उसके परिवार को? नहीं, सारी कार्रवाई तो हो चुकी है, बस आज उसे हैंडओवर करने वाले हैं। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो इसलिए क्योंकि एक काम करना दवे, कुछ भी करके कोई भी समस्या बताकर ये प्रक्रिया रोक दे, बाकी मिलकर बता दो। ठीक है। थैंक्स। हेलो। आप यहाँ? जी, आप कहीं जा रही हैं? जी, एक्चुअली डोमिनिक की डेथ के बाद मुझे यहाँ सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। सच कहूँ तो ये सब कुछ मुझे काटने को दौड़ रहा है। सो आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं गोवा जाके अपने मॉम डैड के साथ रहूँ, इसीलिए बस यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ। जी, मैं समझता हूँ एक पति को खो देने का गम क्या होता है। वैसे मैं भी बहुत बड़ा फैन था डोमिनिक का, उसकी रेसिंग का, उसके व्यक्तित्व का। देखिए ना इस तस्वीर में, उसका व्यक्तित्व झलक रहा है। क्यों वरुण, इस तस्वीर में? हाँ। बट अनफॉर्चुनेटली देखिए ना डोमिनिक रहे ना उनका व्यक्तित्व। वेल, अब आपका यहाँ आना कैसे हुआ? कुछ जरूरी काम था? जी नहीं, यूं ही डोमिनिक को श्रद्धांजलि देने आए। चलते। वैसे जब तक इस केस का निर्णय नहीं हो जाता, आप ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते मिस्टर डिसूजा। पुलिस ऑर्डर्स है। I'll see you in court.
ये आप क्या कह रहे थे? आप डोमिनिक के फैन? मैं कुछ समझा नहीं। आपने पहले कभी नहीं बताया कि आप कार रेस में इतना इंटरेस्ट रखते हैं। वरुण, मेरा इंटरेस्ट, मेरी रुचि डोमिनिक और कार रेसिंग में नहीं, डोमिनिक की पत्नी रोजी में। रोजी? नॉट दैट वे, सिली बॉय। उसकी सारी डिटेल्स पता कर। मुझे लगता है अगली कड़ी रोजी से ही जुड़ी हुई है। चल आजा दवे, तेरी वेट कर रहा था। बैठ। क्या बात है? अचानक ऐसे क्यों बुलाया? एक बहुत जरूरी काम था दवे। कल अदालत में कबीर खान की पेशी है और मैं जानता हूं कि वो निर्दोष है। असली दोषी गोवा में है। मैं चाहता हूं कि तू तुरंत गोवा जाए। जैसे ही तू गोवा पहुंचेगा मैं तुझे एसएमएस द्वारा एक ठिकाना भेजूंगा। तुझे वहां असली हत्यारा मिलेगा। बस तू उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दे। पर केडी, बिना परमिशन के मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ दवे, मैं समझता हूँ कि काम थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा कठिन है, इसीलिए तेरी सहायता मांग रहा हूँ। देख दवे, कहीं ना कहीं हम दोनों न्याय के रखवाले हैं। और पुलिस फोर्स में तो कहते हैं सदा सत्य की विजय हो और बुराई की पराजय। तू ही है जो निर्दोष को बचाकर दोषी को सजा दिला सकता है। प्लीज। योर ऑनर, इस केस में अभी कोई शक की गुंजाइश तो है ही नहीं। पूरा केस शीशे की तरह साफ है। इसलिए एक बार फिर मैं अदालत से अपील करता हूं कि सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कबीर खान को डोमिनिक, जुबिन और बनवारी के खून करने के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई जाए। 10 मिनट योर ऑनर। मैं 10 मिनट में साबित कर दूंगा कि कबीर खान ने जुबिन की हत्या नहीं की। उप्स, आपकी लाइन भूल गया, क्षमा चाहता हूं। वास्तविकता में योर ऑनर, जिस दिन पुलिस ने जुबिन का शव बरामद किया, जुबिन की हत्या उस दिन नहीं हुई थी। पाठक साहब जी, बता दीजिए क्या कहना क्या चाहते हैं, कैसे यकीन से कह सकते हैं, समझाइए ना। योर ऑनर, मैं चाहूंगा कि प्रोसिक्यूटर के प्रश्न का उत्तर देने में जुबिन की माताजी यहाँ कटघरे में आकर मेरी सहायता करें। इजाजत है। माताजी, आपके पुत्र के साथ ऐसा हुआ, उसके लिए अदालत अपना शोक व्यक्त करती है। ये बताइए कि जिस समय पुलिस ने आपके बेटे का शव बरामद किया, चेहरा एकदम पूरी तरह से विक्षिप्त हो गया था। कैसे पहचान की आपने अपने बेटे के शव की? जिस दिन रेस होने वाली थी उसके 2 दिन पहले जुबिन अहमदाबाद आया था, हमसे मिलकर गया था और वो बता रहा था कि वो कोई बड़ा काम करने जा रहा है जिसके बाद उसका नाम पूरी दुनिया में हो जाएगा। और उसने उस दिन वही कपड़े पहन रखे थे और वही कपड़े जुबिन की डेड बॉडी पर पाए गए और उन्हीं कपड़ों में जुबिन का ड्राइविंग लाइसेंस भी पाया गया है, जिसकी शिनाख्त हो चुकी है पूरी तरह से। ये शिनाख्त तो पूरी तरह से नहीं कहा जाता जायसवाल साहब। उदाहरण के तौर पर अगर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आपकी जेब में मिले तो क्या आप केडी पाठक बन गए? गॉड फॉरबिड। सत्य तो ये है योर ऑनर कि पुलिस को चकमा देने के लिए, कानून को गुमराह करने के लिए हत्यारे ने उस शव पर जुबिन के कपड़े डाले और उन कपड़ों में जुबिन की ड्राइविंग लाइसेंस रखी। एक हद तक हत्यारा ऐसा करने में सफल भी हो गया था योर ऑनर, किंतु मुझे संदेह हुआ और मैंने उस शव का डीएनए टेस्ट करवाया, जिससे पाया गया योर ऑनर कि जो शव पुलिस को मिली थी वो जुबिन की है ही नहीं। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। जायसवाल साहब, 2 ही मिनट लगे। चलिए बाकी 8 मिनटों में केस ही खत्म कर देता हूं। योर ऑनर, मैं डोमिनिक डिसूजा की पत्नी रोजी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। मिसेस रोजी डिसूजा, या कहूं डॉक्टर रोजी डिसूजा, आप सिटी हॉस्पिटल में सर्जन थी। 27 तारीख को डोमिनिक की मृत्यु हुई, 28 तारीख को आपने इस्तीफा दे दिया हॉस्पिटल में। क्या कारण था इसके पीछे? एक्चुअली मैं
मैं डोमिनिक की यादों से दूर जाना चाहती थी, इसीलिए आई डिसाइडेड कि मैं शहर छोड़ दूंगी और इसीलिए मैंने रिजाइन भी किया। तो फिर क्या कारण था डॉक्टर डिसूजा कि 2 जुलाई को जुबिन का शव जिस दिन मिला, 3 जुलाई को उसके एक दिन पहले आपने 2 जुलाई को अपने अस्पताल के शव घर से एक मृत शरीर निकलवाया? क्या कारण था इसके पीछे जब आप इस्तीफा दे चुकी थी अस्पताल में? जी नो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और इनफैक्ट मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी? आपने किया है ये तो हम जानते हैं, क्योंकि अस्पताल के शव घर के करता धरता उनका बयान जज साहब की मेज पर रखा है। क्यों किया ये प्रश्न है, ये जानना चाहते हैं। कृपया करके बताएंगे अदालत को। ओह हाँ, मुझे याद आया। वो एक्चुअली मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड को अपनी क्लास के लिए एक डेड बॉडी की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने वहाँ से बॉडी निकलवाई। एक्चुअली सिर्फ नाम मेरा था, ज़रूरत उनकी थी। ये जो डॉक्टर हैं आपके मित्र, क्या नाम है उनका? नंबर इत्यादि तो होगा। क्यों ना उन्हें अदालत में बुलाकर पूछा जाए कि क्यों उन्होंने आपकी सहायता ली, जबकि वो स्वयं एक डॉक्टर हैं। उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी आपकी सहायता लेने में? जी वो नो, आई मीन आई एम सॉरी, लेकिन ये सब मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, यू नो। क्यों डॉक्टर डिसूजा, आप अपने पति डोमिनिक के हत्यारे तक पहुंचना नहीं चाहती, या फिर आप डर रही हैं बताने से क्योंकि जो शव आपने अपने अस्पताल के शव घर से निकलवाया था उसके डीएनए डिटेल्स उस शव से मैच करते हैं जिसे हम अब तक जुबिन समझ रहे थे? मैंने ये सब कुछ कबीर को फंसाने के लिए क्योंकि कबीर ने मेरे पति का मर्डर किया है और इसके बावजूद इस अदालत ने उसे छोड़ दिया, उसे सजा नहीं दी। और मैं चाहती थी कि कबीर को सजा मिले, इसीलिए मैंने इसे फंसाने की कोशिश की। आप चाहती थी कि उन्हें सजा मिले, अब तक तो ये साबित भी नहीं हुआ कि इन्होंने हत्या की है। चलिए, आप सत्य की राह पर चल पड़ी हैं तो ये भी बता दीजिए कि उस शव पर जुबिन के कपड़े और वो ड्राइविंग लाइसेंस ये कैसे प्राप्त हुआ आपको? क्या आप जानती हैं कि जुबिन कहाँ है इस समय? नो, मुझे नहीं पता कि जुबिन कहाँ है। एक्चुअली रेस से एक रात पहले जुबिन घर आया था। उसने अपनी बाइक और एक बैग हमारे घर पर ही छोड़ दिया। उस बैग में उसके कुछ कपड़े और एक ड्राइविंग लाइसेंस था। बस उन्हीं चीजों के सहारे मैंने इसे फंसाने की कोशिश की ताकि इसे इसके किए की सजा मिल सके। गोल 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 घुमा रहे हैं केस को पाठक साहब, लंबा लंबा खींच रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा आपका कहना क्या है कि जुबिन ने पहले डोमिनिक को मारा और फिर वो जो बनवारी है उसने जुबिन के खिलाफ गवाही दी, इसलिए उसको गुस्सा आया, इसलिए जुबिन ने बनवारी को भी मार डाला और फिर खुद फरार हो गया। दैट इज व्हाट यू वांट टू से? एब्सोल्युटली नॉट मिस्टर जायसवाल, योर ऑनर, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जुबिन ने ना तो गार्ड बनवारी की हत्या की है ना ही डोमिनिक, क्योंकि हत्या करने के लिए हत्यारे का जीवित होना आवश्यक है। एक मृत व्यक्ति किसी की हत्या कैसे कर सकता है? पाठक साहब, या तो मेरी दिमागी हालत खराब है या तो फिर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। पहले मैंने जब कहा था कि जुबिन मर गया है तो आपने ये कहा कि नहीं जुबिन तो मरा ही नहीं, तो मैं ये समझा कि चलो वो जिंदा है। और जब मैं ये समझ के मैंने कहा कि उसने ही डोमिनिक और बनवारी को मारा तो आप कह रहे हैं कि वो जिंदा नहीं, वो मरा है। तो नहीं, जिंदा है, मरा है या जिंदा है, क्या कंफ्यूजन है भाई? निर्णय ले लिया मैंने जायसवाल साहब, आपको ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है। और ये जो कन्फ्यूजन, दिमागी कन्फ्यूजन चल रहा है आपके मन में, इसका समाधान करने के लिए योर ऑनर में एक बार फिर जुबिन की माता जी को डॉक्टर बुलाना चाहूँगा। इजाज़त है? माता जी, ये बताइए कि आपके बेटे जुबैन में शारीरिक रूप से कोई ऐसी बात थी
जिसके कारण दूर से उसे पहचाना जा सके? हाँ, मेरा जुबिन चलते हुए हल्का सा लंगड़ाता था। ये बात आमतौर पर नजर नहीं आती थी, लेकिन अगर गौर से देखो तो समझ में आता था। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप विराजिए, बैठिए। योर ऑनर, इससे पहले कि प्रोसिक्यूशन मुझसे ये पूछे कि जुबेन लड़खड़ाता था, उसका डोमिनिक के केस के साथ या इस केस के साथ क्या लेना देना, मैं अदालत में एक वीडियो फुटेज चलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति है। योर ऑनर, 2009 के रेस की ये वीडियो फुटेज, जहां हम देख पा रहे हैं कि कबीर खान और डोमिनिक एक साथ चले आ रहे हैं अपनी गाड़ियों की ओर। ये 2012 की ऐसी ही वीडियो फुटेज, जहां डोमिनिक और कबीर खान अपनी अपनी गाड़ियों की ओर बढ़ रहे हैं। योर ऑनर, 2012 की फुटेज को जरा गौर से देखिए। डोमिनिक चलते समय लंगड़ा रहा है, जबकि 2009 की फुटेज में वो लंगड़ा नहीं रहा है। और वो व्यक्ति इसलिए लंगड़ा रहा है योर ऑनर, क्योंकि डोमिनिक के हेलमेट और कपड़ों के नीचे डोमिनिक नहीं जुबेन था। उस कार में, उस कार रेस के दौरान गाड़ी के विस्फोट में डोमिनिक नहीं जुबेन मारा गया। ऑर्डर, ऑर्डर। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। पाठक साहब, क्यों केस को लंगड़ा बना रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? 2009 में वो लंगड़ा नहीं रहा था, 2012 में लंगड़ा रहा है, मतलब वो डोमिनिक नहीं है, जुबिन है। क्या विन शॉट आप ये कहना चाहते हैं कि जो लंगड़ाता है वो जुबिन होता है, जो नहीं लंगड़ाता वो डोमिनिक होता है? मान लो कल उठकर मुझे चोट लगी, मैं लंगड़ाने लगा, तो मैं क्या जुबिन बन जाऊंगा? वास्तविकता में आपकी अकल लंगड़ा गई है जसवंत। अगर मैं ये साबित कर दूं कि वो डोमिनिक नहीं जुबिन था, आप मानेंगे कि आपकी अकल लंगड़ा? 100% मान लूंगा सर। योर ऑनर, ऐसा करने के लिए मुझे डॉक्टर रोजी डिसूजा को एक बार फिर कटघरे में बुलाना पड़ेगा। आपकी अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। डॉक्टर रोजी डिसूजा, इस लॉकेट को पहचानती हैं आप? नो। जरा ध्यान से देखिए। डी फॉर डोमिनिक। नो, सॉरी। कमाल करती है, इस लॉकेट से इतना पुराना संबंध रहा है आपका। और आप ये देखिए, तस्वीरें हैं कुछ डोमिनिक की। हर तस्वीर में डोमिनिक ये लॉकेट पहना हुआ है। ये तस्वीर आपके साथ, इसमें भी यही लॉकेट पहना है डोमिनिक। कमाल है। और आप इस लॉकेट को पहचानने से इनकार कर रही हैं। एक्सक्यूज मी सर। योर ऑनर, दुर्भाग्य की बात है कि अपने पति के हत्यारे तक नहीं पहुंचना चाहती डॉक्टर डिसूजा। आप हमें इस केस को, इस गुत्थी को सुलझाने में आप हमारी सहायता नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं योर ऑनर, ये नहीं कहेंगी तो अब आगे हमारी सहायता वही करेगा जो इस केस की जड़ है। इस षड्यंत्र का रचयिता डोमिनिक डिसूजा। हाँ, अंततः षड्यंत्र का रचयिता मिस्टर डोमिनिक डिसूजा पुलिस की गिरफ्त में आई। मैं क्षमा चाहता हूं, आपके यहाँ आपके आगमन से पहले बड़ी विस्तार में इस अदालत में आपकी चर्चा हो चुकी है। कैसे आपने जुबिन को अपनी जगह उस रेस में भेजा, वहाँ कार के विस्फोट में उसकी हत्या हुई, जिसका आरोप आपने कबीर खान के माथे थोपा, और फिर आपने गार्ड बनवारी की भी हत्या की। बाकी के जो महान काम आपने किए हैं, कृपया कर स्वयं इस
अदालत को बताने की चेष्टा करेंगे आप? हाँ, ये सही है कि ये सब कुछ मैंने ही किया है। मैंने ही अपनी नकली मौत की साजिश रची। मैंने ही जुबिन को अपनी जगह रेस में भेजकर उसकी हत्या की। और कबीर को फंसाने की साजिश भी की। और मैंने ही गार्ड बनवारी का खून भी किया। और ये सब कुछ तो मैंने इंश्योरेंस के अमाउंट के लिए किया था। ये प्लान मेरी जहन में तभी आ गया था जिस दिन मैं जुबिन से मिला। मेरा बहुत बड़ा फैन था वो। कदकाठी में बिल्कुल मेरे बराबर का ही था। जुबिन ने मुझे बताया कि उसने एक बम का प्रोटोटाइप तैयार किया है और मैंने जुबिन से एक बम तैयार करवाया और कहा कि मैं तुम्हें आज एक बहुत बड़ा मौका देने जा रहा हूँ। इस बार मेरी जगह रेस में तुम भाग लोगे और जब तुम ये रेस जीत जाओगे तो तुम भी डोमिनिक की तरह एक ग्रेट रेसर अपने आप बन जाओगे। पर उस पागल ने बिना कोई सवाल किए मेरी बात पर भरोसा कर लिया। गार्ड को अपने साथ मिलाकर मैंने अपनी ही गाड़ी में स्पीडोमीटर बॉम्ब फिट करवाया। रेस स्टार्ट हुई। और कबीर मेरी हत्या के केस में फंस गया। पर मुझे डर था केडी पाठक की दलीलों से, इसलिए मैंने गार्ड को पहले ही बोल कर रखा था कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो जुबीन का नाम ले लेना। कानून और पुलिस दोनों कभी जुबीन को ढूंढ नहीं पाएंगे और ये केस यूं ही उलझता रहेगा। तभी कबीर को रिहा कर दिया गया। मुझे मेरा प्लान फेल होता नजर आ रहा था। तभी मैंने अपनी वाइफ की मदद से एक डेड बॉडी का इंतजाम किया। जुबिन के कपड़े, लाइसेंस सब था मेरे पास और मैंने उस लाश को जुबिन साबित किया। गार्ड को बोलकर मैंने कबीर को खंडर में बुलाया और कबीर वहां पर आया भी, पर उसके पीछे पीछे वरुण चला आया। वरुण को मैंने ही बेहोश किया था। मुझे डर था कि गार्ड पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कभी भी अपना मुंह खोल सकता था। The defense rests your honor. तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए और डोमिनिक डिसूजा के इकबाले बयान के आधार पर यह अदालत डोमिनिक डिसूजा को अपने ही कत्ल के झूठे षड्यंत्र, जुबैन के कत्ल और गार्ड बनवारी के कत्ल के जुर्म में दोषी पाते हुए केस चलाने का आदेश देती है और कबीर खान को बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. पाठक साहब। हाँ जायसवाल साहब। मुझे मानना था ना आप मेरी अक्ल का आप जो। हाँ आपकी अक्ल लंगड़ाई नहीं है। लंगड़ाई नहीं, सिर्फ चोट आई है, चोट आई है। हो जाएगी। और मैं जीत के दिखाऊंगा। और जीत के दिखाएंगे। क्या लगता है आप लोगों को जायसवाल साहब की अकल में जो चोट आई है क्या ठीक हो जाएंगी, जीत जाएंगे वो?